ये कह रहे कि जो नेटवर्क टाइप है OSPF के नेटवर्क टाइप, और ये OSPF की यहाँ पे नेटवर्क टाइप लिख के है। ठीक है, सबसे पहले हम ये करेंगे, इसके बाद एरिया टाइप और फिर राउटर टाइप तो हम पढ़ चुके थे। तो नेटवर्क टाइप में है पॉइंट टू पॉइंट, मल्टी पॉइंट, ब्रॉडकास्ट एंड नॉन ब्रॉडकास्ट। तो जाते हैं सबसे पहले इसको थ्योरेटिकली पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो नेटवर्क टाइप क्या है? नेटवर्क और टाइप के नेटवर्क के जो डिफरेंट टाइप होते हैं तो वहां पे OSPF किस तरह रिएक्ट करेगा, इसको OSPF नेटवर्क टाइप कहते हैं। OSPF हर नेटवर्क में डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं और इसको OSPF नेटवर्क टाइप कहते हैं। और वो टाइप क्या है? अगर ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है तो वहां पे ये डिफरेंट होगा, इसका हेलो टाइम चेंज होगा, डेड टाइमर चेंज होगा, और जो नाइबरशिप है वो ऑटोमेटिक होगा या DRBDR सेलेक्ट होगा या नहीं। तो 4 चीजें चेंज होंगे नेटवर्क टू नेटवर्क, जबकि बाकी प्रोटोकॉल इस तरह नहीं करते। अगर मैं EIGRP को कॉन्फ़िगर कर दूं किसी भी नेटवर्क में तो उसका हेलो टाइमर वही रहेगा। हाँ, अगर मैं चेंज कर दूं तो चेंज कर सकता है उसके हेलो टाइमर को। जो इंटरफेस के नीचे IP हेलो EIGRP हेलो टाइमर है जो मैंने शो किया था। इसी तरह अगर रिप है तो रिप भी हर नेटवर्क में सेम रहेगा, इसका हेलो टाइम वही रहेगा, जो स्टैटिक हेलो टाइम उसका जो भी है वही होगा, अनटिल एंड अनलेस आप मॉडिफाई ना कर दो। लेकिन OSPF उन प्रोटोकॉल से डिफरेंट है, ये ऑटोमेटिकली अपने, मैंने शुरू में बताया था जब मैं ये OSPF का इंट्रोडक्शन कर रहा था, तो मैंने कहा वैसे तो हेलो टाइमर 10 और 40 है, लेकिन ये एग्जैक्ट यही नहीं रहेगा, ये नेटवर्क टू नेटवर्क चेंज होगा। और वो नेटवर्क टू नेटवर्क क्या है? इस OSPF के नेटवर्क टाइप है। सेकंड पे OSPF हर नेटवर्क में डिफरेंटली अपने नाइबर को क्या करते हैं, एजेंसी इनके साथ जो बनाते हैं, जो नाइबरशिप बनाते हैं, जो दोस्ती करते हैं, तो उसके लिए ये डिफरेंट रिएक्ट करते हैं हर नेटवर्क में। कुछ नेटवर्क में ऑटोमेटिकली डिस्कवर करते हैं और कुछ पे आपको मैन्युअली बताना होगा, तब जाके ये नाइबरशिप बनेगा। इसी तरह हर नेटवर्क में DRBDR जो है कि डिजिग्नेटेड राउट और बैकअप डिजिग्नेटेड राउट ये चूज करेंगे या नहीं, वो भी डिपेंड करते हैं नेटवर्क पे। इसके एग्जांपल में ये दो, अगर आप अकेले काम कर रहे हो तो आपको किसी टीम लीडर की जरूरत नहीं है, आप खुद टीम लीडर हो। हाँ, अगर 5-6 एक से ज्यादा है तो तब जाके आपको एक बंदे को सेलेक्ट करना चाहिए। और इस्लाम में भी अगर आप एक से ज्यादा हो तो आप जमा पढ़ सकते हो, या एक से ज्यादा जब आप सफर पे जा रहे हो तो किसी एक को टीम लीडर बना दो। तो OSPF भी इसी तरह करते हैं, जब ये अकेले होता है और नेटवर्क में किसी की जरूरत नहीं है तो वहां पे DRBDR की जरूरत ही नहीं है। क्लास का जो रिप्रेजेंटेटिव वो तब हम चूज करते हैं जब क्लास में एक से ज्यादा लोग हो, लेकिन अगर स्टूडेंट एक हो तो उसको क्या जरूरत है। ठीक है, तो इसी तरह OSPF में ये चीजें हैं कि ये मैन्युअली नाइबर को डिस्कवर करेंगे, DRBDR सेलेक्ट करेंगे कि नहीं, और टाइमर इसका यही रहेगा कि चेंज होगा। इसको कहते हैं OSPF नेटवर्क टाइप। अब आते हैं इसके नेटवर्क टाइप। सबसे पहले है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट क्या होता है? जब एक मैसेज आप सेंड करते हो सब तक जाते हैं, वन टू ऑल, तो इसको हम ब्रॉडकास्ट कहते हैं। तो अगर ऐसा नेटवर्क है ये वाला, जिस तरह स्विच से सारे राउटर कनेक्टेड है, R1 R2 R3 R4, तो ये ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है, हर एक सेंड एंड रिसीव कर रहे हैं डिटेल को। तो इस सिचुएशन में OSPF क्या करेगा, इसका हेलो टाइमर 10 रहेगा, डेड टाइमर 40 रहेगा, नाइबर ऑटोमेटिक डिस्कवर करेगा, और इस एनवायरनमेंट में ये DRBDR सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि एक से ज्यादा लोग हैं और एक जगह पे जमा हो रहे हैं, तो क्यों ना इसमें से DRBDR सेलेक्ट कर ले। ये है ब्रॉडकास्ट में। फिर आ जाते हैं नॉन ब्रॉडकास्ट। अगर वो ब्रॉडकास्ट नेटवर्क नहीं है, ये नॉन ब्रॉडकास्ट है, जब इसमें फ्रेम रिले आ जाता है तो ये नॉन ब्रॉडकास्ट नेटवर्क होता है। तो नॉन ब्रॉडकास्ट में इसका हेलो टाइमर 10 की बजाय 30 होगा और डेड टाइमर 40 की बजाय 120 होगा।
जिस तरह 10 का कितनी दफा 40 आ रहा है, 3 टाइम ज्यादा कर दो तो 40 आ रहा है। इसी तरह जब ये हेलो 30 होगा तो इसका 3 टाइम गुना जो है वो 120 हो जाएगा। तो नॉन ब्रॉडकास्ट में ये ज्यादा डेड टाइमर रखते हैं और अपने हेलो टाइमर को भी इंक्रीज कर लेते हैं खुद से, हमने नहीं किया। और नाइबर भी आपको मैन्युअली बताने होंगे कि भाई आपके ये नाइबर है, अनटिल एनालिसिस ये खुद से डिस्कवर नहीं करेंगे, लेकिन डीआर यह भी सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद है पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, एक पॉइंट से ज्यादा पॉइंट तक। तो यह भी टाइमर इसका 30 रहेगा हेलो, डेड टाइमर 120 रहेगा और ऑटोमेटिक एटलीस्ट जो नाइबर है वो ऑटोमेटिक होंगे, लेकिन कोई डीआर नहीं होगा। और इसी तरह पॉइंट टू पॉइंट है, इसमें टाइमर 10 रहेगा, वही जो नॉर्मल होता है, 40 डेड टाइमर होगा, नाइबर भी ऑटोमेटिक होंगे, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट में डीआर सेलेक्ट नहीं करेंगे। पॉइंट टू पॉइंट होते हैं जो सीरियल लिंक के थ्रू जब आप कनेक्ट होते हो। अगर आप ईथरनेट के थ्रू कनेक्ट हो गए तो फिर डीआर होगा। इस वजह से यह टोपोलॉजी में मैंने सीरियल से भी कनेक्ट किया है 2 राउटर, और ईथरनेट या फास्ट ईथरनेट या गिग इंटरफेस या 10 गिग से या 20 गिग या 30, 40, 100 गिग से कनेक्ट की है। तो सिनारियो तो सेम है, लेकिन ये पॉइंट टू पॉइंट है और ये ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है। इवन तो ये भी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड है। नॉर्मल जुबान में जो हम कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट क्या है, एक पॉइंट दूसरे से कनेक्ट, इसको हम पॉइंट टू पॉइंट कहते हैं। तो वैसे तो जनरली दोनों पॉइंट टू पॉइंट है, लेकिन ये यहाँ सीरियल के थ्रू कनेक्टेड है और यहाँ पे ये ईथरनेट, फास्ट ईथरनेट, गिग 10 गिग 20, इसको ऑल टुगेदर हम ईथरनेट कहते हैं। तो जब ईथरनेट के थ्रू कनेक्टेड हो तो ये पॉइंट टू पॉइंट नहीं होता, ये ब्रॉडकास्ट में आ जाते हैं, ताकि आपको क्लेरिफाई कर सकूं, कभी कभार इंटरव्यू में पूछते हैं। तो कनेक्टेड तो दोनों, क्योंकि उनका पॉइंट टू पॉइंट में और ओवरऑल पॉइंट टू पॉइंट में डिफरेंस है। नॉर्मली हम रियल वर्ल्ड में यूज करते हैं यार पॉइंट टू पॉइंट दो चीजें कनेक्टेड है, अब चाहे वो किसी भी चीज के थ्रू कनेक्टेड हो, ठीक है। तो ये पॉइंट टू पॉइंट है और ये ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है। तो अगर मैं यहां पे लिख दूं पॉइंट टू पॉइंट, ये पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क है, लेकिन याद रखना ये पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क नहीं है, ब्रॉडकास्ट है। ये ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है और डेफिनेटली ये भी ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है और ये नॉन ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है या मल्टीकास्ट है। ठीक है, तो ये नॉन ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है और मल्टीकास्ट भी हम इसको बना सकते हैं। तो ये है हर नेटवर्क में ये चेंज करेंगे, 4 चीजें ये डेफिनेटली चेंज करेंगे कि हेलो टाइमर, डेड टाइमर, एजेंसी ऑटोमेटिक होगी, नाइबरशिप, या डीआर सेलेक्ट होगा या नहीं होगा। 4 चीजें हो गई। और कम्युनिकेशन कौन सी आईपी के थ्रू होगा, जो नॉर्मली यूज करते हैं वो 224.0.0.5 है जो हमें पता है। तो एक सिनारियो में ये यूनिकास्ट पे मैसेज सेंड करेंगे, बाकी सारे सिनारियो में उसी एक आईपी को ये यूज करेंगे, मल्टीकास्ट आईपी जो है। यानी हाँ वो भी प्लस कर सकते हो। तो ये 5 चीजें ये चेंज करते हैं हर नेटवर्क टू नेटवर्क जब आप ओएसपीएफ को कॉन्फ़िगर कर लेते हो। तो जाते हैं सबसे पहले पढ़ लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क वो होता है जब आप सीरियल के थ्रू कनेक्टेड हो, ना कि ईथरनेट, फास्ट ईथरनेट के थ्रू। तो इसको हम कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। तो अब अगर ऐसी एनवायरनमेंट में आप ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर कर लेते हो तो ये डीआर जो है सेलेक्ट नहीं करेंगे। और इसका हेलो टाइमर जो है वो 224.0.0.5 पे होगा और इसका हेलो टाइमर 10 सेकंड होगा और डेड टाइमर 40 सेकंड होगा और नाइबर ऑटोमेटिकली डिस्कवर करेंगे। तो चलो इसको वेरीफाई सबसे पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 राउटर ऑलरेडी कनेक्ट किए हैं, टाइम सेविंग के लिए सीरियल लिंक से कनेक्ट किए हैं। अगर आपके राउटर में सीरियल लिंक नहीं है तो इस पर राइट क्लिक करके नेटवर्क और यहाँ से सीरियल लिंक जो है आप
यूज कर सकते हो। जो राउटर मैं यूज कर रहा हूँ वो IOU राउटर है, जिस तरह जिसकी हम सारे स्विचेस यूज करते हैं, तो मैं राउटर भी इसी का यूज करता हूँ जो क्विकली ऑन होता है। ये राउटर है 15 पॉइंट, ये मैं यूज कर रहा हूँ और यहाँ से मैंने सीरियल लिंक ऐड कर दी। बाय डिफॉल्ट यहाँ सिर्फ ईथरनेट होते हैं और यहाँ 20 और ये 20 से मैंने कनेक्ट कर दिया है। तो इसको मैं ऑन कर लेता हूँ और इस पे IP कॉन्फ़िगर करके OSPF क्विकली कॉन्फ़िगर करके चेक कर लेते हैं कि OSPF ऐसे नेटवर्क में क्या रिएक्शन करेंगे। हेलो क्या होगा, जो 5 चीजें हमने वेरीफाई करने हैं इन सब में। तो सबसे पहले जाते हैं इसकी शो IP इंटरफेस ब्रीफ, तो कुछ भी कॉन्फ़िगर इस पे नहीं है। तो आसानी के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि हमें पता है। तो सीरियल लिंक 2 और इस पे 12 IP कॉन्फ़िगर करेंगे, क्लॉक रेट अगर सेट करना है, ठीक है, और उस पे राउटर OSPF रन कर देंगे। इसी के ये इंटरफेस के नीचे लिख दो, एक ही बात है। तो ये यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, पता है ना, आसान है, इस पे टाइम क्यों वेस्ट करें। और कॉन्फ़िगरेशन पे आके सीरियल इंटरफेस को IP एड्रेस असाइन कर दी और यहाँ से क्या कर दिया, राउटर OSPF भी रन कर दिया, ठीक है। राउटर OSPF नॉट राउटर ID, एक रखे राउटर ID नहीं है। एनीवे we अभी यहाँ से उठाएंगे क्योंकि वह हमने नो शटडाउन नहीं लिखा है। तो जाते हैं इंटरफेस सीरियल 2/0 नो शटडाउन, ठीक है। तो R1 को कॉन्फ़िगर कर दिया, इसी तरह R2 को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं कॉपी पेस्ट करके। बाय द वे यहाँ पे नो शट डाउन नहीं था, क्लॉक की जरूरत भी नहीं है, नो शट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सारे इंटरफेसेस राउटर के डाउन होते हैं। तो इसी तरह यहाँ भी 12.2 कर दिया, दैट्स इट, कुछ खास नहीं है ना, IP एड्रेस ही आसान करने हैं। तो क्यों नहीं हुआ, कॉन्फ़िगरेशन पे जाके पेस्ट कर, ये हो गया। दोनों का नाइबरशिप अप होगा और तब जाके हम चेक करेंगे कि जब सीरियल इंटरफेस से दो राउटर कनेक्टेड हो तो इसको हम पॉइंट टू पॉइंट कहते हैं। आया पॉइंट टू पॉइंट में इसका हेलो टाइमर क्या होगा, डेड टाइमर क्या होगा, DRBDR होगा या नहीं होगा, और किस IP पे ये मैसेज सेंड करेंगे, दैट्स इट। ये 5 चीजें हमने वेरीफाई करने हैं इन सारी चीजों पे और इसको OSPF के नेटवर्क टाइप कहते हैं। 2 जगहों से हम कर सकते हैं, एक वायरशार्क से करेंगे ताकि हम प्रॉपर्ली देख सके, और दूसरा राउटर की शो कमांड से वेरीफाई करेंगे। तो दोनों जगहों से वेरीफाई करके हम देख सकते हैं। तो जाते हैं सबसे पहले R1 पे और यहाँ R1 पे लिख देंगे शो IP OSPF, शो IP OSPF इंटरफेस कौन सा इसका था, 02/0 था, और यह भी OSPF लिख देते हैं फिल्टर करके। तो OSPF पे क्लिक करके तो कौन सी IP पे ये सेंड कर रहे हैं, 224.0.0.5। चलो ये तो क्लियर हो गया कि सीरियल लिंक के थ्रू जब ये कनेक्ट होते हैं पॉइंट टू पॉइंट तो 224.0.0.5 को यूज करते हैं। एक OSPF में जाते हैं और हेलो पैकेट को हमें पता है, जब चेक करेंगे तो यहाँ DRBDR हम चूज कर सकते हैं ना, लास्ट पैकेट तक जा रहा हूँ, कोई DRBDR नहीं है। डिजिग्नेटेड राउटर 00, बैकअप डिजिग्नेटेड राउटर 00, दो चीजें हो गई। इट मींस DRBDR ये सेलेक्ट नहीं करती सीरियल में। फिर हेलो टाइमर इसका 10 है और डेड टाइमर इसका 40 है, ये भी कंफर्म हो गया। नो DRBDR, हेलो 10 सेकंड, डेड टाइमर 40 सेकंड, और जो सेंड एंड रिसीव कर रहे हैं वो मल्टीकास्ट पे कर रहे हैं। अब आते हैं इसको यहाँ से वेरीफाई कर लेते हैं। तो मैंने कमांड लिख दिया शो IP OSPF इंटरफेस, जिस पे मैंने OSPF एनेबल किया है। तो यहाँ पे नेटवर्क लिखा है, नेटवर्क टाइप जो कि हम पढ़ रहे हैं और हमारा टॉपिक है वो है पॉइंट टू पॉइंट। के हमने कुछ नहीं किया है, इसने खुद से सेलेक्ट कर दिया कि ये जो आप कर रहे हो ये तो पॉइंट टू पॉइंट है। तो इसने कहा पॉइंट टू पॉइंट में ये 5 चीजें हम वेरीफाई कर चुके और यह भी है, हेलो 10 सेकंड है, डेड टाइमर 40 सेकंड है, और यहाँ पे DRBDR चेक कर लेते हैं कि कोई कॉन्सेप्ट है या नहीं है। तो प्रोसेस ID, राउटर ID ये है, लेकिन यहाँ पे कोई DRBDR के शो नहीं हो रहे हैं। यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हो DRBDR, क्योंकि इसमें चूज ही नहीं करते। दो में आप क्या DRBDR चूज करोगे, मींस क्या जरूरत है टीम लीडर की, 2 बंदों के लिए एक दूसरे पे टीम लीडर करोगे, तो यहाँ जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह की चीजें
नहीं है। ठीक है, तो दोनों जगहों से हमने वेरीफाई कर दिया कि पॉइंट टू पॉइंट में ये 5 चीजें पॉइंट टू पॉइंट है, हेलो 10, और यहाँ से भी डेट टाइमर और DRBDR नहीं है एक। लेकिन इसको क्लेरिफाई करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है ये इंटरव्यू में पूछते हैं कि ये तो अब ईथरनेट के थ्रू कनेक्टेड है, तो आया यह भी सेम पॉइंट टू पॉइंट होगा? नहीं, तो R3 और R4 को रन कर लेता हूं इसको क्लोज करके, और इन दोनों को सेलेक्ट करके और यहां से ये वारशाक भी क्लोज कर लेते, इसकी जरूरत ये नहीं है, ये तो हमने वेरीफाई कर दिया, स्टॉप। और इसको रन करके इन दोनों में सेम वही चीजें कर लेते जो ऊपर कर दिया, सिर्फ IP चेंज करके, अगर ना भी करना है तो वो भी अप्लाई कर सकते हो। तो इस पे कर लेते हैं, लेकिन इसके इंटरफेसेस ईथरनेट के हैं। तो अगर मेरे पास हो यहाँ पे, हाँ ये है, तो ईथरनेट 034 लिख दिया और OSPF लिख दिया, लेकिन अगेन मैंने नो शट नहीं लिखा है, और यह भी भूल गया हूँ नो शट। ठीक है, और यहाँ ये 0 कर दिया, ये भी गलती से, तो इंटरफेस 34 और यहाँ पे 34 डॉट। ठीक है, कुछ भी नहीं है, मैंने इस इंटरफेस को IP एड्रेस असाइन कर दी, ये है 34.3, और उस पे OSPF उसी 34 के लिए एडवर्टाइज कर दिया। R4 में जाके 34.4 कर दिया और उस पे OSPF एडवर्टाइज कर दिया, दैट्स इट, कुछ खास तो नहीं है ना। तो इसको कॉपी करके राउटर 3 में कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, कॉन्फ़िग, और ये पेस्ट कर दिया। इसी तरह 4 में जाके कॉन्फ़िगरेशन और 4 की जो डिटेल है वो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ये रहा। अब आते हैं इसको वेरीफाई कर लेते हैं, वही चीजें जो हम वहां वेरीफाई के वो यहाँ पे कर लेते हैं। तो हमें क्लियर होगा कि जब सीरियल से कनेक्टेड हो तो पॉइंट टू पॉइंट है, लेकिन जब किसी और इंटरफेस के थ्रू कनेक्टेड हो तो वो फिर पॉइंट टू पॉइंट नहीं रहता, जस्ट उसके लिए सिर्फ आपको बताना है। ठीक है, तो आते हैं R3 पे या R4 पे, किसी भी राउटर में जाके लिख दो शो इंटरफेस, कौन सा इंटरफेस है, E0/0, शो IP OSPF, सॉरी, शो IP OSPF इंटरफेस E0/0। तो यहाँ क्या लिखा है, नेटवर्क टाइप, अजीब है ना, कनेक्टेड तो ये भी पॉइंट टू पॉइंट है, और हेलो टाइम क्या है, 10 है, और ये डेड टाइमर 40 सेकंड है, लेकिन यहाँ पे DRBDR होगा कहीं ना कहीं, यहाँ देखो ये है डिजिग्नेटेड राउटर और बैकअप डिजिग्नेटेड राउटर, जो कि इससे पहले वाले में नहीं था, ये सिर्फ आपको शो करना था। और यहाँ से भी वेरीफाई कर लेते हैं, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है कि नहीं, ये स्टार्ट वारशाक, तो यहाँ से अभी यही होगा, DRBDR सेलेक्ट होगा, जो कि पॉइंट टू पॉइंट में नहीं होता, अब ये पॉइंट टू पॉइंट नहीं रहा। ठीक है, तो फॉर सम रीजन इसका ये नहीं कर रहे, तो स्टॉप करके दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं। वैसे यहाँ से वेरीफाई कर दिया, लेकिन अगर हो गया तो चेक कर लेते, अदरवाइज वहां से वैसे भी हमने चेक कर दिया। कभी कभार ये हो जाता है को वारशाक, जब तक आप GNS को ऑन ऑफ ना करो, तो ये चलो आ गया, तो OSPF करके और यहाँ पे जाते हैं तो 224, ये तो सेम है उसी की तरह, और यहाँ से हेलो पैकेट में जाके तो 10 सेकंड भी सेम है, 40 सेकंड भी सेम है, लेकिन जो चेंज है वो है DRBDR का सिलेक्शन, जो कि उसमें नहीं था, सॉरी, ये है डिजिग्नेटेड राउट और बैकअप डिजिग्नेटेड राउट, ये है डिजिग्नेटेड राउट और बैकअप डिजिग्नेट, जो कि उसमें नहीं था। और इसके अलावा इसका क्या है, ब्रॉडकास्ट लिखा है, तो ये प्रूफ हो गया कि ये ब्रॉडकास्ट में आता है नेटवर्क टाइप इसका। जब आप ईथरनेट, गिग इंटरफेस, 10 गिग, 20, तो इस सब को हम ईथरनेट कहते हैं। तो अगर इंटरव्यू में पूछा तो ईथरनेट का कभी भी ये मतलब नहीं है कि आप कंफ्यूज हो कि हाँ वो पुराना केबल जो है ये उसकी बात कर रहे हैं, मींस इसको ऑल टुगेदर हम ईथरनेट कहते हैं। ये दो तो हो गए कि ये दोनों में क्या डिफरेंस है, तो मैं इसको स्टॉप करके जाते हैं, इनको स्टार्ट करके और तीव्र वहां से पढ़ के दोबारा यहाँ पे आते हैं।
वो है ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। अब आते हैं ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में ये करते क्या है। नाइबर तो उसी में भी डायनामिक डिस्कवर था, पॉइंट टू पॉइंट में भी डायनामिक डिस्कवर था, पॉइंट टू पॉइंट ब्रॉडकास्ट में भी डायनामिकली डिस्कवर था, ठीक है, और दोनों में 224.0.0.5 यूज करते थे। इसी तरह ब्रॉडकास्ट में भी जिस आईपी पे ये हेलो सेंड करते हैं वो यही है। डीआर बीडीआर इसमें भी सेलेक्ट होंगे जो कि पॉइंट टू पॉइंट में नहीं थे। हेलो टाइमर और डेड टाइमर 40 सेकंड होगा जो कि वह भी यही था। दैट्स इट। और इसमें कुछ खास तरह का डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिखा होगा नेटवर्क टाइम ब्रॉडकास्ट। तो जाते हैं इसको यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं। मेरे पास 3 राउटर कनेक्टेड हैं, मैं 1 नेटवर्क को यूज करूंगा, 1.5 यहाँ असाइन कर दूंगा, 1.6 यहाँ पे और 1.7 यहाँ पे असाइन कर दूंगा और इस पे OSPF एनेबल कर लेते हैं। तो जाते हैं, अगर मेरे पास यहाँ हो तो ये रहा मेरा इंटरफेस जो कि अगेन यहाँ पे नो शट, और इंटरफेस भी मेरा ईथरनेट है, सीरियल पे नहीं है, तो E0/0 कर दिया, ठीक है, नो शट डाउन, OSPF 1 यहाँ 5 IP। इसी तरह राउटर 6 ये वाला है, इसका भी इंटरफेस जो है वो E0/0 है, 1.6, और यह भी नो शट लिखना होगा और 1 को ये एडवर्टाइज करेंगे। इस तरह राउटर 7 जो है ये भी E0 है और 7, और यह भी नो शट नहीं है। दैट्स इट। तो जाते हैं R1 पे, R5 पे ये कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो R5 में जाके कंसोल, R6 का कंसोल और R7 का कंसोल लेते हैं। R7 का भी इसके साथ ऐड कर लेते हैं और जाते हैं R5 को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, कॉन्फ़िग और इंटरफेस और एडवर्टाइज कर लेते हैं। या इंटरफेस के नीचे लिख दो IPOSPF एरिया 0, दैट्स इट, वो सबसे सिंपल प्रोसीजर है, ठीक है। इसी तरह R6 में जाते हैं और यहाँ पे R6 की डिटेल जो है वो एडवर्टाइज कर लेते हैं। सबकी 0 इंटरफेस है, इंटरफेस पे IP और OSPF एनेबल कर दिया। इसी तरह 7 में जाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, और 7 पे OSPF एनेबल करके वेरीफाई कर लेते हैं कुछ चीजें। तो अब इसको मिनिमाइज कर दो और R5 तो किसी भी जगह पे वायरशार्क लगा देते हैं, यहाँ पे स्टार्ट कैप्चर, ताकि दोनों जगहों से हम वेरीफाई कर सके क्विकली। उसी ईथरनेट की तरह होगा, ये वो भी ब्रॉडकास्ट था और ये भी ब्रॉडकास्ट है। वहाँ दो राउटर्स थे, यहाँ 3 है, तो एंड स्टोरी सिमिलर है, जस्ट आपको क्विकली शो करना है। तो R5 पे आके सबसे पहले लिख दो शो IPOSPF इंटरफेस E0/0। नेटवर्क क्या लिखा है, ब्रॉडकास्ट। हेलो टाइमर क्या है, 10। डेड टाइमर क्या है, 40। और DRBDR सेलेक्ट है कि नहीं है, तो डिजिग्नेटेड राउटर ID और बैकअप डिजिग्नेटेड राउटर ID सेलेक्ट है। लेकिन मैसेज कौन से पे सेंड कर रहा है वो वेरीफाई करना है। तो OSPF तो मैसेज 224.0.0.5 पे सेंड हो रहे हैं और इसके हेलो पैकेट को ओपन करके 10 सेकंड है, 40 सेकंड है, और DRBDR जो है, अच्छा ये पहला पैकेट है, अभी DR सेलेक्ट नहीं हुआ है, तो कोई और पैकेट कैप्चर कर दो यहाँ पे जाके। अब दोनों सेलेक्ट हो चुके हैं, ये है डिजिग्नेटेड राउट, बैकअप डिजिग्नेटेड राउट, हेलो, और ये डेड टाइमर, और जिस पे ये सेंड कर रहे हैं वो ये है। तो ये था डिफरेंस ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में। OSPF जब आप ब्रॉडकास्ट में कॉन्फ़िगर करते हो तो वहां पे DRBDR सेलेक्ट करते हैं, 224.0.0.5 पे मैसेज सेंड करते हैं, हेलो टाइमर 10 होता है, डेड टाइमर 40 सेकंड होता है, ठीक है, और नाइबर ऑटोमेटिकली डिस्कवर करते हैं। 5 चीजें हम वेरीफाई कर रहे थे ना, ये था ब्रॉडकास्ट। तो ब्रॉडकास्ट को मैं यहाँ से क्लोज करके, इसकी भी जरूरत नहीं है, और ब्रॉडकास्ट नेटवर्क हमारा हो गया, इसको स्टॉप करके जाते हैं नॉन ब्रॉडकास्ट नेटवर्क पे। नॉन ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में थोड़ी सी चेंजेस है एज कंपेयर टू उसके।
तो इसको ऑन कर दिया। नॉन ब्रॉडकास्ट में क्या करना है, चेक करते हैं कि क्या क्या इनके आउटपुट होते हैं, 5 चीजें। तो ये तो कर दिया हमने। अब आते हैं नॉन ब्रॉडकास्ट। नॉन ब्रॉडकास्ट में क्या होगा, नो डायनामिक डिस्कवरी, नाइबर डायनामिकली डिस्कवर नहीं होंगे, आपको स्टैटिकली बताने होंगे। नाइबर ओएसपीएफ में स्टैटिकली कर सकते हो। हेलो टाइमर 10 से जंप लगा के 30 हो गया, डेड टाइमर 40 से जंप लगा के 120 हो गया, और डीआरबी सेलेक्ट करेंगे। चलो ये तो उनकी तरह है, डीआर तो सेलेक्ट कर रहे हैं, टाइमर चेंज हो गया, और डिस्कवरी जो है वो नहीं है। लेकिन वो मैसेज कौन सी पे सेंड करेंगे वो भी देखना है। 224005 पे सब सेंड कर रहे थे, तो यहाँ पे यूनिकास्ट पे सेंड करेंगे जो इनकी आईपीज है। तो ये भी चेंज हो गया। तो बेसिकली 3 चीजें चेंज हो गई नॉन ब्रॉडकास्ट में। ऑटोमेटिक डिस्कवरी नहीं होगी, सेकंड पे हेलो टाइमर चेंज हो गया, और थर्ड पे डेड टाइमर चेंज हो गया। और जो मैसेज सेंड कर रहे हैं वो यूनिकास्ट पे सेंड करेंगे रादर देन मल्टीकास्ट पे। तो जाते हैं, चेक कर लेते हैं। ये हमारे 3 राउटर है जो यहाँ पे कनेक्टेड है, और फ्रेम रिले स्विच आप यहाँ से उठा सकते हो। ये जीएनएस में ऑटोमेटिकली होता है, स्विचेस में जाके ये फ्रेम रिले स्विच है। इस पे कुछ कॉन्फ़िगर नहीं करने की जरूरत नहीं है। इस पे राइट क्लिक करके कॉन्फ़िगर, तो यहाँ पे क्लिक कर दो, ऐड कर दो। हमें 3 चाहिए, तो इस तरह मैंने 3 ऐड की है, और 3 इंटरफेसेस आके मैंने तीनों इंटरफेसेस को यहाँ कनेक्ट किया है। दैट्स इट। इस पे कुछ खास इस तरह की नहीं है कि आपको करना पड़े। हाँ, राउटर से भी फ्रेम रिले स्विच बना सकते हो, लेकिन फ्रेम रिले अभी नहीं रहा, वो पुरानी टेक्नोलॉजी थी। कॉन्फ़िगर करते थे राउटर से, अब प्रॉपर्ली फ्रेम रिले स्विच बना के, फ्रेम रिले स्विच जो आईएसपी साइट्स पे होते हैं पुराने जमाने में। आजकल एमपीएलएस और ये वीपीएन और एसडीवीएन और इन सब टेक्नोलॉजीज ने इसको क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है। जिस तरह पुराने जमाने में कुछ सवारियों के लिए कुछ अलग चीजें थी, पता नहीं उसको बगी कहते क्या थे, वो अभी नहीं रहे ना। तो इसी तरह आजकल कार है और ये सारी चीजें एडवांस हो रहे हैं, तो इसी तरह ये फ्रेम रिले भी अभी नहीं है। तो अब इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो R8 को मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। इसी तरह R9 का भी कंसोल लेते हैं, और R10 का भी कंसोल लेके इस पे कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं आईपीस का। ठीक है, तो R8, 9 और 10 तो जाते हैं। अगर मेरे पास हो तो बेहतर होगा, टाइम सेव हो जाएगा। तो नॉन ब्रॉडकास्ट के लिए इंटरफेस सीरियल 00 है। ठीक है, अगेन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली नो शटडाउन मैं भूल गया हूँ। यहाँ पे सिर्फ आपने हर इंटरफेस के नीचे लिखना है एनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले, कि ये इंटरफेस फ्रेम रिले है। ठीक है, और यहाँ ब्रॉडकास्ट की बाय द वे जरूरत है भी नहीं, आईपीओएसपीएफ नेटवर्क ब्रॉडकास्ट। पता नहीं ये मैंने क्यों लिखा है, इसकी जरूरत नहीं है, तो इसको कॉपी ना करो और एडवर्टाइज कर दो। ये रहा R8 का। R9 का अगेन यहाँ पे नो शट लिखना है और एडवर्टाइज कर दो। इसी तरह R10 पे नो शट, ठीक है, और ये लिख दो। तो आते हैं यहाँ पे, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ तक। इंटरफेस को सिर्फ आईपी एड्रेस असाइन करना है। ठीक है, तो मैं वही लिख रहा हूँ, और R8 पे आके यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन और ये टाइप कर दो। ठीक है, और उस पर OSPF इनेबल कर दो। तो OSPF क्या है, इंटरफेस के नीचे भी लिख सकते हो और इस कमांड से, ये कमांड सब में सिमिलर है बाय द वे। ये हो गया OSPF, इस पे इनेबल हो गया। इसी तरह R9 में जाते हैं। ठीक है, और R9 में भी कॉन्फ़िगर, इसके इंटरफेस को आईपी एड्रेस असाइन करते हैं, और इसके नीचे इनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले लिख देते हैं, और इस पे OSPF इनेबल कर लेते हैं। इसी तरह R10 के इंटरफेस को आईपी एड्रेस असाइन करना है, नीचे फ्रेम रिले लिखना है, ताकि हमारा एनवायरनमेंट नॉन ब्रॉडकास्ट वाला बन जाए। ये है, और इस पे इनेबल कर दो OSPF।
ये रहा। देख लेते हैं कि इसका नाइबरशिप अप होगा या नहीं होगा। शो आईपी ओएसपीएफ नाइबर नहीं है। 9 पे जाते हैं और यह लिख देते हैं तो यह भी नाइबर नहीं आ रहे हैं, और 10 पे जाके तो यह भी नाइबर नहीं है। तो इट मीन्स इस पे नाइबर नहीं है तो कुछ करना होगा। उसके लिए हम नाइबर स्टैटिकली अप्लाई करेंगे। इसी तरह स्टैटिकली लिख देंगे, जिस तरह ये है नाइबर कमांड से हम लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जाके अब ये आपस में ओएसपीएफ भी कॉन्फ़िगर है, फिर भी ये रीचेबल नहीं है। तो जब रीचेबल नहीं है तो उसके लिए क्या करना होगा, R8 पे जाके और जो ओएसपीएफ हमने कॉन्फ़िगर किया था, ये था राउटर ओएसपीएफ, और यह नाइबर कमांड लिख दो। स्टैटिक करना होगा, मैंने यही बताया ना कि ये डिफरेंस है। तो इसका नाइबर कौन सा है, ये वाला 192 168 109। एक नाइबर ये है और एक 10 है, ये हो गया। इसी तरह 9 में जाना होगा, कॉन्फ़िगर राउटर ओएसपीएफ 1 और नाइबर कमांड लिखिए। अब 9 के कौन से नाइबर है, 192 168 1.8 है और दूसरा 10 है। ये हो गया, यहाँ पे 1 लिखा है ना। ठीक है, अब 10 पे जाते हैं, कॉन्फ़िगर राउटर ओएसपीएफ 1 और यहाँ पे नाइबर लिख दो। 10 का नाइबर क्या है, एक 192.168 1.8 है और एक 1.9 जो ऊपर वाला है। अब इसका थोड़ा सा वेट करना होगा ताकि इसका नाइबरशिप अप हो जाए। इससे पहले इसका नाइबरशिप शो नहीं कर रहे थे, अब आ गए कि मेरे 9 और 10 है। तो एक तो नॉन ब्रॉडकास्ट में मसला ये है कि नाइबर स्टैटिकली कॉन्फ़िगर करने होंगे, और हमने करके चेक भी किया, नहीं आ रहे थे तब तक। ये तो था पहला इसका चेंज नॉन ब्रॉडकास्ट में। फिर इसका टाइमर जो है वो चेंज होगा, डेड टाइमर चेंज होगा, नाइबरशिप हमने मैनुअल अप कर दिए। अब देखते हैं कि हेलो टाइमर क्या होगा और इसका टाइप क्या है। तो 8 पे लिख देते हैं शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस कौन सा है, सीरियल 0/0 है, ये एंटर कर दिया। यहाँ पे क्या लिखा है, नॉन ब्रॉडकास्ट के जो नेटवर्क आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो ये ओएसपीएफ का नॉन ब्रॉडकास्ट है। इस वजह से हमने हेलो पे जंप लगा के 30 कर दिया, डेड टाइमर 120 कर दिया, लेकिन यस डिजिग्नेटेड राउटर भी सेलेक्ट कर दिया, बैकअप डिजिग्नेटेड राउटर भी सेलेक्ट कर दिया, लेकिन नेटवर्क टाइप नॉन ब्रॉडकास्ट है। आते हैं कहीं ना कहीं पे, यहाँ पे वारशाग लगा के चेक कर लेते हैं कि हेलो ये कौन सी पे सेंड करेंगे। अब हमें ये है कि आया ये 224005 पे, क्योंकि ये तो नॉन ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है, तो मल्टीकास्ट का पैकेट कहां से जाएगा। जब नेटवर्क पे आम पैकेट नहीं जा सकता तो मल्टीकास्ट कहां से जाएगा। तो यस ओएसपीएफ के पैकेट को देख तो वो यूनिकास्ट है, क्योंकि नेटवर्क इस तरह बना है, नॉन ब्रॉडकास्ट वाला नेटवर्क है, तो वहां पे मल्टीकास्ट कहां से जाएगा। तो हर इंडिविजुअल हेलो सेंड करे अपनी आईपी के थ्रू, ये है 1.8 1.10 1.9। तो ये रहा कि नॉन ब्रॉडकास्ट में हेलो पैकेट यूनिकास्ट से जाएंगे। हेलो टाइमर चेक दोबारा कर लेते हैं, ओएसपीएफ हेलो पैकेट, तो यहां से हम देख सकते हैं कि हेलो 10 की बजाय 30 है, डेड टाइमर 40 की बजाय 120 है, डिजिग्नेटेड राउट सेलेक्ट है और बैकअप डिजिग्नेटेड राउट भी सेलेक्टेड है, लेकिन यहाँ पे जो डेस्टिनेशन है वो यूनिकास्ट है। जो इससे पहले हम देख चुके वो मल्टीकास्ट पे सेंड कर रहे थे। और नेटवर्क को भी हमने इस कमांड से वेरीफाई कर दिया, शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस, जो यहाँ पे क्लियर कट लगता है कि नेटवर्क जो है वो इसका नॉन ब्रॉडकास्ट है। और यही हम पढ़ रहे हैं कि नेटवर्क टाइप ओएसपीएफ के क्या होते हैं। लास्ट वाला इसका है वो है पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। सेम सिनारियो, सेम चीजें जो अभी हमने कॉन्फ़िगर की है
इसी सिनारियो को हम पॉइंट टू मल्टी पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजेस करने होंगे। ये है ना नॉन ब्रॉडकास्ट है। इसी नेटवर्क को हम पॉइंट टू मल्टी पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जब हम इनको पॉइंट टू मल्टी पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो डीआर बीडीआर रिमूव हो जाएगा। अभी तो डीआर बीडीआर है। ऑटोमेटिक डिस्कवरी ऑटोमेटिकली हो जाएगी, जो अभी हमने मैनुअली कॉन्फ़िगर कर दिया, तो वो मैनुअल चीजें रिमूव करने होंगे। और हेलो तो वही रहेगा जो इससे अभी है, क्योंकि अभी भी हेलो इसका यही है ना 30। तो पॉइंट टू मल्टी पॉइंट में हेलो सेम टू सेम नॉन ब्रॉडकास्ट की तरह होता है, डेड टाइमर भी वही होता है, लेकिन सिलेक्शन और डिस्कवरी ऑटोमेटिक हो जाएगी और मैनुअल हमें रिमूव करना होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को फिर हम पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कहते हैं। बाकी ए टू जेड सारी चीजें सिमिलर है, तो इसको हम किस तरह पॉइंट टू मल्टी पॉइंट बनाएंगे। लेकिन पहले ये याद रखना, यहाँ पे नेटवर्क क्या लिखा है, नॉन ब्रॉडकास्ट। टाइमर तो यही रहेगा, एक ये चेंज हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे अगेन मल्टीकास्ट पे ये जाएगा, ये अभी तो यूनिकास्ट पे पैकेट सेंड हो रहे हैं। तो उसके लिए सिंपली हमें जाना होगा सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन पे, राउटर OSPF 1, और यहाँ से वो नाइबर हटा दो, नो नाइबर 10 और नो नाइबर 9 था, 8 के लिए 9 था ना, 8 के लिए एक 9 था, एक 10 था। अब 9 पे जाते हैं, 9 से भी रिमूव कर लेते हैं, एक 10 था और एक इसके लिए 8 था, इसको नो कर दिया। जाते हैं 10 पे, 10 के लिए एक 9 था, रिमूव कर दिया, और एक 8 था, नो कर दिया। तो नाइबर डेफिनेटली डाउन होगा। तो इसको हम पॉइंट टू मल्टी पॉइंट किस तरह करेंगे ताकि ये नाइबरशिप ऑटोमेटिकली आ जाए। अभी तो नहीं आ रहे क्योंकि कॉन्सेप्ट नॉन ब्रॉडकास्ट के है। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, हर जो इंटरफेस है OSPF जिस पे कॉन्फ़िगर है, इंटरफेस पे जाके सीरियल 0/0 और यहाँ पे लिख दो IP/OSPF नेटवर्क। ये है वो सारे नेटवर्क, ब्रॉडकास्ट, नॉन ब्रॉडकास्ट, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट और पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट हम कर चुके, नॉन ब्रॉडकास्ट अभी यही था, नॉन ब्रॉडकास्ट था, ब्रॉडकास्ट भी कर चुके। जो रह गया वो है पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, ये कर दो। और सेम ये कमांड जाके कह दो कि भाई आप आज के बाद नॉन ब्रॉडकास्ट की जगह क्या हो, इंटरफेस सीरियल 0/0 और यहाँ पे IP/OSPF नेटवर्क पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कर दो, और इंटरफेस सीरियल 2/0/0, सॉरी सबका 0/0 है बाय द वे, ये है तो इस वजह से मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। अब देखते हैं कि नाइबरशिप ऑटोमेटिकली अप होगा या नहीं होगा। शो IP/OSPF नाइबर, तो नाइबर एक आ गया, बाकी दूसरा भी आ जाएगा थोड़ी देर बाद। इवन दो हमने नाइबर कमांड रिमूव किया है, वो स्टैटिक मेथड, क्योंकि हमने इसको चेंज कर दिया। शो IP/OSPF इंटरफेस सीरियल 0/0, तो अब क्या लिखा है, नेटवर्क टाइप। नेटवर्क टाइप अब लिखा है पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। इट मींस आप खुद से चेंज कर सकते हो। हाँ, हेलो टाइमर वही है, डेड टाइमर वही है, लेकिन यहाँ पे कोई डीआर बीडीआर नहीं है, नजर नहीं आ रहे। इससे पहले आ रहे थे नजर, मैंने कौन से वाले में चेक किए थे, ये देख यहाँ पे कोई डीआर बीडीआर नहीं है, शायद यही कहीं पे चेक किए थे या 8 में चेक किए थे, ये था। यहाँ पे डीआर बीडीआर था ना, सेम यही कमांड दोबारा मैं टाइप करने वाला हूँ, शो IP/OSPF इंटरफेस। तो अब पॉइंट टू मल्टी पॉइंट हो गया और डीआर बीडीआर नजर नहीं आ रहे हैं। ये चेंज है नॉन ब्रॉडकास्ट में और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट में। दूसरा, यहाँ पे ऑटोमेटिक डिस्कवरी है, नॉन ब्रॉडकास्ट में ऑटोमेटिक डिस्कवरी नहीं थी। जाते हैं यहाँ पे चेक कर लेते हैं, तो ये देख 224005 दोबारा आ गया, इससे पहले वो यूनिकास्ट पे थे, और यहाँ डीआर बीडीआर नहीं है, 00 लिख के है, और ये 224 हो गया। बाकी टाइम सॉरी हेलो टाइमर और डेड टाइमर वही की वही है जो नॉन ब्रॉडकास्ट में थे। तो ये थे पॉइंट टू मल्टी पॉइंट।
सिप इंटरफेस के नीचे जाके हमने एक्स्ट्रा IPO-SPF नेटवर्क पॉइंट टू पॉइंट लिख के उसको पॉइंट टू मल्टी पॉइंट बना दिया, और जब हमने वेरीफाई कर दिया तो डिस्कवरी ऑटोमेटिक हो गई और ये मल्टीकास्ट IP पे शिफ्ट हो गया हेलो, और टाइमर तो वही रहा, ऑलमोस्ट वही था जो नॉन ब्रॉडकास्ट में था, लेकिन थोड़ी सी चीजें, दो चीजें चेंज हो गए। ठीक है, एक यूनिकास्ट से मल्टीकास्ट पे, और दूसरा क्या, ऑटोमेटिक डिस्कवरी इनका इनेबल हो गया जो कि नॉन ब्रॉडकास्ट में नहीं था।